आज हम आपको आईपीएस अधिकारी कासिर खालिद जी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं कि आपने इन बातों को शायद नहीं सुना होगा। इनकी अपनी लिखी हुई 2 बुक्स के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने पुलिस की वर्दी को अपनाकर समाज कार्य को लेकर काफ़ी विषयों पर विशेष कार्य किया है। बाल कामगारों से लेकर महिला आरक्षण तक महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए और ख़ास करके जो भी लोग पुलिस मित्र बनना चाहते हैं उनको सही रास्ता दिखाने के लिए कासिर खालिद जी ने बहुत सारी योजनाएं अपनाई और लोगों तक जागरूकता फैलाने का पूरा प्रयास किया गया। आइए देखते हैं कासिर खालिद जी की एक महत्वपूर्ण मुलाकात आरपी न्यूज़ पर। हम ड्रग डी एडिक्शन और रिहैबिलिटेशन के क्षेत्र में भी काम करते हैं और बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाना, उनके करियर काउंसलिंग को करना, उनको अपने जीवन में सफल होने के लिए प्रेरणा देना, इस हवाले से भी काम चल रहा है। देश विदेश में मुझे कई सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। जी, पुलिस प्रशासन में पुलिस के मित्र जो गैरकानूनी लोग होते हैं पुराने, जिनके मानसिकता गुनहगारी की होती है, उनको अगर पुलिस का मित्र बनना है तो उसके लिए आप क्या मार्गदर्शन करेंगे उनके लिए? मैं समझता हूँ कि समाज का हर आदमी पुलिस का मित्र है और होना चाहिए। हम जो पुलिस डिपार्टमेंट में हैं और यूनिफॉर्म पहनते हैं, हम समाज का वो भाग हैं जो यूनिफॉर्म पहनता है। लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा भाग वो है जो यूनिफॉर्म ना पहनते हुए भी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वाह करता है, जो कि दरअसल पुलिस मित्र का ही काम है। अगर कोई ऐसा एलिमेंट, कुछ ऐसे लोग जो कि जिनका कैरेक्टर सही नहीं है और वो इस किस्म की चीज़ों में आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि हमें उसको रीवेरीफाई करना चाहिए और हमको अच्छे लोगों को पुलिस के समीप और पास लाना चाहिए। मुझे ये लगता है कि पुलिस स्टेशन लेवल से लेकर ऊपर के लेवल तक हमको जनता से मिलने जुलने का जो जो प्रक्रिया है, जो सिस्टम है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ओपन रखना चाहिए ताकि लोग अपनी शिकायतें लेकर आ सकें। हमको समाज में जाना बहुत ज़रूरी है। समाज में स्कूलों के माध्यम से, संस्थाएं हैं, एनजीओज़ हैं, उनके माध्यम से, मेले त्यौहार के माध्यम से, फूड पेट्रोलिंग के माध्यम से और इस किस्म के बहुत सारे लोगों से मिलने जुलने के जो हमको अवसर मिलते हैं, उसके माध्यम से जाकर हमारा क्या संदेश है, हमारा क्या उद्देश्य है, हमारी समाज से अपेक्षाएँ क्या हैं, उसके सिलसिले में बात करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि समाज में बहुत बड़ा एक ऐसा तबका है जो पुलिस से जुड़ना चाहता है, शामिल होना चाहता है, पास आना चाहता है। जैसे स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, अगर हम कॉलेजेस में जाएं, हम स्कूल में जाएं, लोग इतना हम जुड़ना चाहते हैं, उनके मन में तरह तरह के भ्रम होते हैं, शंकाएँ होती हैं। हम उन शंकाओं को दूर करें, उन भ्रमों को दूर करें और आप बताइए कि आपको ये बुक लिखने की कल्पना कहाँ से आई और क्यों आई? किताबें जो हैं और स्पेशली शायरी जो है, ख़ासतौर से जो शायरी है, वो एक अंदर के जज्बे की आवाज़ है। जब किसी चीज़ के बारे में आप बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं और चाहते हैं कि आप उस चीज़ को शेयर करें लोगों के साथ, तो वो कहीं ना कहीं एक ख़याल के शक्ल में, सूरत में आपके जहन में आता है, आपके मन में आता है, घूमते रहता है। फिर जब उनको शब्द मिल जाते हैं उस ख़याल को, तो वो फिर या तो पोइट्री के फॉर्म में या प्रोज़ के फॉर्म में वो किताब कागज़ पे आती है। फिर उसमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि जो बात मैं कह रहा हूँ, क्या वो बात, उस बात में सच्चाई है, क्या जो बात मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ मेरी बात है कि इसमें और लोगों की भी जज्बे की अक्कासी हो रही है, और लोगों का भी थॉट रिफ्लेक्ट हो रहा है, कितना सच्चा है ये अपील लोगों को कितना करेगा और कितना ओरिजिनल है। क्या मेरे से पहले किसी ने इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी कहा हुआ है और ऐसा ही कहा हुआ है, तो इसका मतलब है कि बस आपका सेकेंडरी हो गया। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद अशार लिखे जाते हैं। एक बहुत मुश्किल काम है और इसमें बहुत वक्त लगता है। उसको कहा जाता है खून जिगर लगता है इसमें। और अशार बच्चों की तरह होते हैं। जैसे एक बच्चे को माँ 9 महीने तक अपने पेट में रखती है, उसका सारा नाज बर्दाश्त करती है, उसके चलते जो भी परेशानी हो वो करती है, फिर उसको पाला जाता है बरसों बरस तक, तब जाके वो बच्चा एडल्ट बनता है। तो ऐसे ही शेर होते हैं कि वो बरसों तक आपके जहन में वो कहीं ना कहीं
वो घूमते रहते हैं, उसको पाला जाता है, फिर वो कागज़ पे उतरता है और फिर ये देखा जाता है कि उस सही ढंग से आया कि नहीं आया, और रिफ्लेक्ट सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अशार ऐसे होते हैं, और ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है कि जिसने भी किताबों को पढ़ा है तो उन्होंने ये कहा कि हाँ आपका स्टाइल अलग है और फ्रेशनेस है आपके थॉट में, और ये जो है जो लिखा गया है ये न सिर्फ कि आपकी बात है बल्कि हम सब की बात है। तो आप बीती को जग बीती बनाना बहुत मुश्किल काम है और हर आदमी इसको कर नहीं सकता है। तो मैं समझता हूँ कि मैं खुशनसीब हूँ, ऊपर वाले को उतना एहसान है मुझ पर कि मैं ये काम कर पाया, और ये सिलसिला चल रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। Yeah.